कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो क्या होता। फिर विवेक ओबरॉय को देखकर लगता है कि अगर सुशांत जिंदा होते तो उनका हाल भी वही होता जो विवेक ओबरॉय का हुआ। अच्छे एक्टर है, इंडस्ट्री में गलत हुआ, किससे पंगा हुआ और किसके बाद पॉलिटिक्स का शिकार हुए, ये सब जानते हैं। इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन कोई भी विवेक ओबरॉय की स्थिति को सही नहीं कर पाया और खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाया। खुद विवेक ओबरॉय अपने आप को सुशांत से कनेक्ट करते हैं। विवेक ओबरॉय जो आने वाले टाइम में हमें धारावी बैंक नाम की सीरीज में नजर आने वाले हैं, अपनी इसी सीरीज का प्रमोशन करते हुए विवेक ओबरॉय ने अपनी लाइफ के बारे में बात की और जो कुछ उनके करियर में उन्होंने कठिनाइयां देखी ऐश्वर्या और सलमान वाले केस के बाद, उसके बारे में बात करके विवेक ओबरॉय ने बताया कि शानदार फिल्में देने के बावजूद 18 महीनों तक वो घर में बैठे रहे, उन्हें काम ही नहीं मिला इंडस्ट्री में। इसके बाद उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू किया। वो हर ऑडिशन के लिए जाते, लेकिन कभी भी उन्होंने ये रिवील नहीं किया कि वो सुरेश ओबरॉय के बेटे हैं। विवेक ओबरॉय को ऐश्वर्या और सलमान वाले केस के बाद काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था और इसीलिए वो कहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ उससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि जब इंडस्ट्री के लोग आपके खिलाफ एक एजेंडा चला देते हैं तो ये एजेंडा आपको तोड़ देता है और इसीलिए वो सुशांत से कनेक्ट करते हैं। हालांकि विवेक ओबरॉय का कहना है कि उनके पास उनकी मदर और उनकी वाइफ का प्यार था, उन दोनों ने उन्हें संभाला और हिम्मत दी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। अब तो OTT आ गया है तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता है। अगर आपका फिल्मी करियर कोई बुच्चर करने की कोशिश भी करता है तो आप OTT पर काम कर सकते हैं। लेकिन तब विवेक की किस्मत बुरी थी। उन्होंने इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार के खिलाफ मीडिया में आकर उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की थी, जिसका बड़ा खामियाजा विवेक ओबरॉय ने भुगता। पूरी इंडस्ट्री ने देखा है विवेक ओबरॉय के साथ क्या हुआ है, लेकिन कोई भी विवेक ओबरॉय को बचा नहीं पाया गिरने से। और शायद इसीलिए इस खबर को सुनाने से पहले मैंने आपसे ये कहा था कि अगर सुशांत जिंदा होते तो क्या उनका हाल भी विवेक जैसा ही होता, क्योंकि दोनों में कई सिमिलैरिटीज़ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि विवेक ओबरॉय एक इनसाइडर है, उनके पिता का बड़ा नाम था, लेकिन विवेक ओबरॉय को भी अच्छा एक्टर होने के बावजूद एक एजेंडा के तहत टारगेट किया गया और यही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हो रहा था। अच्छे एक्टर होने के बावजूद, हिट फिल्में देने के बावजूद उनके प्रोजेक्ट्स को खराब किया जा रहा था।